एवरीवन, आई एम गीतू त्यागी। वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। आज मैं आपके लिए फ़र्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 7 के पार्ट 3 की समरी लेकर आई हूँ, जो कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया से है, जिसका नाम है टी फ्रॉम असम, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। फ्रेंड्स, असम का एक लड़का होता है जिसका नाम है प्रांजल। प्रांजल के जो फादर हैं वो असम के एक बागान के मैनेजर हैं। उस बागान का नाम है धोकियाई बारी। फ्रेंड्स, जो प्रांजल है वो दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता है। वहाँ पर उसका एक सहपाठी है जिसका नाम है राजीव। प्रांजल ने राजीव को गर्मियों की छुट्टियों के लिए इनवाइट किया है कि वो उसके असम में आए और वहाँ पर एंजॉय करे। छुट्टियां हो चुकी हैं गर्मियों की, और जो प्रांजल और राजीव हैं वो एक रेलगाड़ी के द्वारा असम जा रहे हैं। रास्ते में जब पहला स्टेशन आता है तो वहाँ पर एक चाय वाला आता है। वो प्रांजल से और राजीव से चाय के लिए बोलता है, तो वो दोनों चाय ले लेते हैं और पीने लग जाते हैं। तभी राजीव प्रांजल से कहता है, प्रांजल, क्या तुम जानते हो कि संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप से भी ज़्यादा चाय पी जाती है। हम इतने आदी हो चुके हैं चाय के। फिर जो प्रांजल होता है वो जासूसी की बुक पढ़ने लग जाता है, लेकिन राजीव ट्रेन की खिड़की के बाहर देखने लग जाता है। वो देखता है धान के खेत हैं, वहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। फिर थोड़ी दूर के बाद वो देखता है कि वहाँ पर चाय के बागान आने लगे हैं और बहुत सारे चाय के बागान ही बागान हैं। वो बड़े बड़े वृक्ष, छायादार वृक्ष भी देखता है वहाँ पर। जहाँ तक राजीव की नज़र जाती है वो देखता है बागान ही बागान है और चाय की जो पत्तियाँ हैं उनकी झाड़ियाँ लगी हुई हैं। जो राजीव है वो ये सब सीन देखकर बहुत ही आकर्षित है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत खुश है क्योंकि वो पहली बार असम जा रहा है। उसने ऐसा नज़ारा पहले कभी भी नहीं देखा है और वो देखता ही रहता है और उन्हें देखकर बहुत उत्तेजित हो जाता है, बहुत ही आकर्षित हो जाता है। लेकिन जो प्रांजल है वो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता है, वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, क्योंकि वो असम के बागान में ही पला बड़ा हुआ है। उसे कोई ये अलग बात नहीं लग रही है, वो देखता है उसे हमेशा। लेकिन राजीव के लिए ये एक नई बात है। जो प्रांजल होता है वो राजीव को बताता है, राजीव, ये जो तुम बागान देख रहे हो ये संसार के सबसे ज़्यादा हमारे असम में ही पाए जाते हैं। फिर वो दोनों आगे बातें करने लग जाते हैं। जो राजीव है वो बताता है, कोई भी कहानी पूरी नहीं है, कोई भी ज्ञान पूरा नहीं है कि चाय की खोज कैसे हुई। वो बताता है कि चाय की खोज के बारे में कुछ किंवदंतियाँ हैं जो कि बताई गई हैं। एक कहानी के अनुसार वो बताते हैं कि एक चाइनीज़ जो सम्राट थे, उन्होंने अचानक ही चाय की खोज कर ली थी। वो बताते हैं कि जो चाइनीज़ सम्राट था वो अपने पानी को हमेशा उबाल कर पिया करता था। एक दिन जब उसका पानी उबाला जा रहा था तो जो लकड़ियाँ, जो डंडियाँ थीं, जो टहनियाँ थीं, उनकी जो पत्तियाँ थीं वो उड़कर उस पानी में गिर गई थीं, जिससे कि वो पानी सुगंध वाला बन गया। सुगंध आने लगी थी उस पानी से। बाद में पता चला कि वो जो पत्तियाँ थीं वो चाय की पत्तियाँ थीं। और फिर राजीव जो है वो प्रांजल को बताता है कि जो हमारे भारत में जो एक कहानी है जिसके द्वारा पता चलता है कि एक बोधि धर्म नाम का एक बौद्ध भिक्षुक था, जो कि जब वो मेडिटेशन करता था तो उसे बहुत नींद आती थी। एक दिन वो मेडिटेशन कर रहा था, उसे नींद आने लगी। उसने गुस्से में आकर अपनी पलकें काटकर फेंक दी। जहाँ पर उसने अपनी पलकें फेंकी थी वहाँ पर 10 पौधे उगाए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन पौधों की जो पत्तियां थी, यदि उन्हें पानी में डालकर पिया जाए तो उनसे नींद भाग जाती थी, फिर नींद नहीं आती थी। फिर वो बातें करने लग जाते हैं। जो राजीव है वो प्रांजल को बताता है कि क्या तुम्हें प्रांजल पता है कि जो चीन में चाय की शुरुआत हुई थी वो 2700 ईसा पूर्व हुई थी। जो चीनी और चाय शब्द हैं वो चीन के ही देन हैं, लेकिन जो चाय थी पहले वो
यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई थी। वहाँ पर 16वीं शताब्दी में चाय पीनी शुरू की गई थी। लेकिन पहले चाय एक पेय पदार्थ के रूप में नहीं ली जाती थी, वो तो बस एक दवाई के रूप में ली जाती थी। लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं इसके, अब चाय के बिना हमारा गुजारा नहीं होता है। बहुत ही चाय पी जाती है। फिर वो बातें करते रहते हैं। प्रांजल का लास्ट स्टेशन आ जाता है, मैरियानी स्टेशन। वो वहीं पर उतर जाते हैं। उस स्टेशन पर प्रांजल के माता पिता भी आते हैं और उन दोनों का स्वागत करते हैं। जो प्रांजल के फादर होते हैं वो राजीव और प्रांजल को अपनी कार में बैठाकर धोकियाई बारी ले जाते हैं, जहाँ पर कि प्रांजल के फादर एक मैनेजर हैं। रास्ते में जो राजीव होता है वो देखता है कि इधर भी जहाँ तक उसकी नज़रें जाती हैं कई सौ एकड़ में वो देखता है कि दूर दूर तक चाय के जो झाड़ियाँ लगी हुई हैं और जो बहुत सारी वहाँ पर औरतें हैं जो कि अपनी पीठ पे एक बांस की टोकरी लगाए हुए हैं और वो चाय की पत्तियों को तोड़ तोड़ कर उनमें डाल रही हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और उसे देखकर राजीव को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत कुछ सीख रहा है वहाँ पर। राजीव कहता है कि ये मौसम सबसे अच्छा है जो इन चाय की पत्तियों के लिए तोड़ने के लिए, क्योंकि मई से लेकर जुलाई तक जो पत्तियां तोड़ी जाती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं, वो सबसे सर्वोत्तम चाय होती है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी की पत्तियां होती हैं जिनसे कि हमें चाय प्राप्त होती है। जो प्रांजल के फादर होते हैं वो जब ये बात सुनते हैं राजीव की, वो बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं राजीव बेटा तुम्हें बहुत चाय के बागानों के बारे में बहुत जानकारी है। फिर वो हंसने लग जाते हैं और जो राजीव होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारी जो समरी है यहीं पर फिनिश हो जाती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।